आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है। हर साल की ही तरह इस साल फिर so many of us will post stories and post saying how we all love and care for our environment। ये लव शब्द तो ठीक है, बट क्या आपको आइडिया है हमारे एनवायरमेंट की हर तरफ से कितनी गंदी लगी पड़ी है? पिछले हफ्ते ही अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग अंटार्कटिका से टूट गया। दिल्ली से 3 गुना बड़ा साइज का आइसबर्ग। पिछले 2 हफ्तों में इंडिया में ही 2 बड़े साइक्लोन्स तबाही मचा चुके हैं। फिर उससे कुछ हफ्तों पहले उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था। मिजोरम के जंगल जल रहे थे। यही नहीं, हर साल मौसम में भी फेरबदल हो रहा है। नाउ ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड एवरी मंथ आर वार्मर देन द अर्लियर वंस। पिछला साल 3 सबसे गर्म सालों में से एक था। 2015 से अब तक के 6 साल हैव बीन द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। 2011 से 2020 वाज द वार्मेस्ट डेकेड ऑन रिकॉर्ड। लेकिन सिर्फ जमीन ही नहीं, हमारे ओशंस भी गर्म हो रहे हैं, जिससे साइक्लोन जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। ऑन द ईस्ट कोस्ट मोर देन 90% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जहां 25 करोड़ लोग रहते हैं, दे आर हॉटस्पॉट्स फॉर साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड देयर एसोसिएटेड इवेंट्स। In fact, right now, more than 75% of Indian districts are hotspots for extreme climate events. But क्या हम इस सब के बारे में कुछ कर रहे हैं? There are so many people out there talking about how we all need to reduce our carbon footprint, use lesser plastic, and have a more sustainable lifestyle. Even मैंने खुद ने अब तक कितने ही videos इन topics पर बनाए हैं, urging each one of you to do your part. But lately I have been thinking, while it is extremely important right now that we bring the changes in each of our lives, but क्या वो enough होगा? क्या हम, आम जनता, जो हो रहा है उसके बारे में actual में कुछ कर सकते हैं? Recently I came across a study that found out कि 1988 से दुनिया का 70% से ज्यादा कार्बन एमिशन सिर्फ कुछ 100 कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं। Yes, just 100 कंपनीज। इनफैक्ट 1751 से जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, तब से अब तक की सारी ग्लोबल इंडस्ट्रियल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन का 52% एमिशन इन 100 कंपनियों से ही आया है। 1988 से अभी तक दे हैव प्रोड्यूस्ड सम 63,500 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैसेज एंड ओवर हाफ ऑफ इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू जस्ट 25 कॉर्पोरेशंस। ये सभी फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं। 32% एमिशन इनमें से उन कंपनी से आता है जो कि पब्लिक इन्वेस्टर ओन है। बाय द वे, 1988 ही वो साल था जब ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज को पहली बार ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया एंड द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) वाज एस्टैब्लिश्ड। जितना एमिशन इन फॉसिल फ्यूल कंपनीज ने पिछले 28 सालों में रिलीज किया है, अगर अगले 28 सालों में भी हम उसी रेट पर फॉसिल फ्यूल निकालते रहे, तो इस सदी के खत्म होते होते ग्लोबल एवरेज टेंपरेचर्स वुड बी ऑन अ कोर्स टू राइज बाय 4 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक। लाइक हाउ? टेंपरेचर राइज से याद आया, अभी एक हफ्ते पहले की न्यूज। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ 40% चांस कि अगले 5 सालों में एनुअल एवरेज ग्लोबल टेंपरेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा सकता है। 4 डिग्री तो दूर की बात है, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस ही खतरे की घंटी है। 2015 पेरिस एग्रीमेंट में दिस वाज सेट एज अ लॉन्ग टर्म वार्मिंग थ्रेशोल्ड। IPCC ने दुनिया के सभी देशों को वार्निंग दी हुई है कि अगर धरती का एवरेज टेंपरेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ता है, तो इट वुड मीन मोर मेल्टिंग आइस, हायर सी लेवल्स, more heat waves and other extreme weather events. Food security और health problems वो अलग। The 2 cyclones in the Indian Ocean in the past 2 weeks were due to excessive heating of ocean water due to global warming. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, these would only increase in frequency and intensity. 2018 में IPCC came out with a report that said कि अगर हमें ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, तो that would require some rapid and far-reaching transitions in all sectors. इसके लिए 2030 तक 45% human caused emissions कम करनी पड़ेंगी और 2050 तक net zero. And we are nowhere close to that. By the way, in another latest report, not just carbon emissions, दुनिया का 55% single-use plastic is also produced by just 20 companies, basically further fueling the climate crisis. Not just climate, ये single-use plastic microplastic के फॉर्म में इस समय हर जगह मौजूद है, हमारे खाने से लेकर now even in placentas of babies in pregnant women. इस केस में भी state-owned और multinational companies दोनों ही involved हैं, including oil and gas giants and chemical companies. Exxon Mobil यहाँ भी लिस्ट में टॉप पर है. Reliance Industries is also part of this list, contributing roughly 40 lakh metric tons to global plastic waste annually. ये पहली बार है कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्शन की ग्लोबल लेवल पर मैपिंग हुई है, ट्रेसिंग इट बैक टू देयर सोर्स। मोस्टली सारा सिंगल यूज प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल से ही बनाया जाता है एंड बिकॉज दे आर सम ऑफ द हार्डेस्ट आइटम्स टू रिसाइकल, तो ये कहीं जाता भी नहीं है। लैंडफिल्स भरता है या हमारी नदियों और ओशंस की मारता है। हर साल दुनिया में प्रोड्यूस हुए कुछ 30 करोड़ टन सिंगल यूज प्लास्टिक का सिर्फ 10 से 15% ही रिसाइकल किया जा रहा है और इस समय हमारे ओशंस में कुछ 15 करोड़ टन प्लास्टिक मौजूद है। ये फॉसिल फ्यूल जायंट्स जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाते हैं, दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ दिस प्लास्टिक क्राइसिस। हर छोटी से छोटी चीज सिंगल यूज प्लास्टिक में आ रही है बिकॉज वो सस्ता पड़ता है। जिस लेवल पर इसकी सप्लाई की ग्रोथ है, उसकी वजह से इट इज डिफिकल्ट फॉर बिजनेसेस टू सस्टेन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड रीयूज मॉडल्स टू यूज सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स। 2019 में सिर्फ 2% सिंगल यूज प्लास्टिक रिसाइकल्ड पॉलीमर से बनाया गया था। यही कारण है कि प्लास्टिक इकोनॉमी इसी रेट पर चलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। एस्टिमेटेड है कि अगले 5 सालों में सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने की ग्लोबल कैपेसिटी 30% बढ़ सकती है। इमेजिन, चंद फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं जिनके हाथ में
हमारे प्लैनेट का फ्यूचर है. Even if we all do our bit, it doesn't seem enough to save us from things going out of control. But not just these companies. ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इन कंपनीज को फंड कौन कर रहा है. इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के 20 बैंक आर बिहाइंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस. इसमें लीडिंग इंटरनेशनल बैंक्स जैसे बार्कलेज, HSBC, सिटी ग्रुप, JP Morgan Chase और गोल्डमैन सैक्स जैसे नाम हैं. They all need to be held accountable for this. बात लिटरली हाथ से निकल रही है. We simply cannot allow these producers of fossil fuels to continue as they have been doing. Shifting the onus onto us, the individuals, is not gonna work. We all know that it's not possible कि पूरी दुनिया कार चलाना बंद कर दे या सिंगल यूज प्लास्टिक का कंजम्पशन कम कर दे when everything comes in plastic. The onus lies on these big corporations to bring the much needed radical changes. It lies on the financial world to share responsibility and most importantly on governments to strictly check on these corporations and banks. Otherwise तो भैया गई भैंस वहां पानी में. अच्छा, हम लोग पर्सनली क्या कर सकते हैं? We've all heard it many times but I'll talk about it again. पानी कम वेस्ट करें. Reduce your carbon footprint and plastic usage. पेड़ ना काटें. इनफैक्ट और पेड़ लगाएं. कहीं काटने की बात हो, जंगल काटने की बात हो, एनवायरमेंट को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, लाइक इन गोवा एंड देहरादून रिसेंटली, तो स्टेप अप एंड बी अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट फॉर एनवायरमेंट राइट्स. और सबसे जरूरी, इलेक्ट योर लीडर्स रिस्पॉन्सिबली. हैप्पी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे टू यू टू. आपका क्या ख्याल है? What can be the solutions? Tell me in the comments below and like and share this video to make everyone aware of this.